वाकई में यार इंजन बनाना कोई होंडा से सीखे। पूरे थ्रॉटल पे भी भाई कोई वाइब्रेशंस ही नहीं आते। ये आप चेक करो, थर्ड गियर पे 80 की स्पीड क्रॉस कर लिए, फोर्थ गियर पे आए गैस 90 क्रॉस कर लेंगे। 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। वैसे ऑन पेपर देखने में कम लगता है, बट आज तक मुझे एसपी के साथ टकराने जैसी शिकायत आई नहीं है। यहाँ पर ब्रेकर पे से तेज निकालूं ना, ये देखो भाई कुछ फील ही नहीं हो रहा है यार। चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और सच में यार ये गाड़ी इतनी ज़्यादा बिकती क्यों है, आपको चला कर ही पता लग जाएगा। इस गाड़ी को अगर आप 8-10 साल चला कर भी बेचते हो तो भाई रीसेलिंग से रिलेटेड कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पड़ेगा यार। जितने भी लोग जो इसको 8-10 साल से यूज़ कर रहे हैं शाइन या एसपी को, आपका क्या एक्सपीरियंस है मुझे कमेंट में शेयर करना। दोस्तों इंडियन मार्केट में जब भी कभी 100 सीसी की बाइक लेने की बात आती है, ज़ुबान पे एक ही नाम आता है, हीरो स्प्लेंडर। बिकॉज इतने सालों से वो लेजेंडरी 100 सीसी की बाइक बिकते आ रही है। बट जहाँ पर 125 सीसी का सेगमेंट आता है ना भाई, दो ही बाइक दिमाग में आती है, शाइन 125 और उसके बाद लॉन्च हुई थी SP 125। आज हम राइड करने वाले हैं 2026 वाली होंडा SP 125। इतने सालों में SP पर इतना सारा कंटेंट बना लिया है, रीजंस टू बाय, प्रोज एंड कॉन्स, नेगेटिव, माइलेज टेस्ट। बट आज फिर से इस साल राइड करके दिखाने वाले हैं, बिकॉज हर साल ये लोग गाड़ी लेते हैं और सेगमेंट की सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक है। क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं, कंपटीटर से कैसे बेटर बनने वाली है, शाइन 125 से क्या डिफरेंस है, और इस सेगमेंट में एक्सट्रीम, पल्सर, रेडर जैसे ढेर सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो भाई इस गाड़ी को लेना वर्थ इट है कि नहीं, सारी बातें डिटेल में करने वाले हैं। इंट्रो में ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है, चलते हैं इसे राइड करने के लिए। ऑलराइट गाइस, चलते हैं ऑल न्यू SP 125 को राइड करने के लिए। इतने सालों से सेम कीज़ आ रही है, कीज़ में कोई भी चेंजेस हुए नहीं है। बट लास्ट ईयर इस गाड़ी में अपडेट आया था, तब इसमें टॉप मॉडल में क्लस्टर भी पूरा चेंज कर दिया था। LED हेडलैम्प्स हाई बीम लो बीम के साथ फिर DRLs आ गए थे, मतलब लुक्स थोड़े से एनहांस हो गए थे। बाकी साइड प्रोफाइल भी आप चेक कर लो। दो वेरिएंट आते हैं, बेस मॉडल 88,000 रुपीज़ से आता है और 8,000 रुपये ज़्यादा देना पड़ेंगे अगर आपको डिस्क लेना है। बट उसमें आपको डिस्क भी मिल जाता है, साथ ही में क्लस्टर भी पूरा चेंज हो जाता है। चला कर देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और ये बाइक भाई सच में लेजेंडरी है, बिकॉज इसका सेल कोई भी इस सेगमेंट में बीट नहीं कर पाता। चलाते हैं और साथ ही में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। विद पिलियन राइड होने वाली है, बैठ जाना भाई। अब यहाँ पर किल स्विच आपको मिलता नहीं है, आइडल ऑन ऑफ मिलता है, इसे भी ऑन कर लेते हैं और ये कैसे काम करता है वो भी बात करेंगे। साथ ही में इसमें आपको साइलेंट स्टार्ट मिलता है, करके दिखाता हूँ बाइक स्टार्ट। आवाज़ भी नहीं आती भाई, इतना ज़्यादा साइलेंट होता है। 1 गियर डाउन, 4 पीछे लगेंगे, बाकी शाइन में 5 गियर पीछे लगते हैं। यहाँ से सबसे पहले तो यार थोड़ा ऑफ रोडिंग करके दिखाता हूँ एज़ यूजुअल, बिकॉज बहुत सारे लोग गांव वाले इलाकों के लिए लेंगे, कच्ची सड़कों के लिए लेंगे, तो वहाँ पर ये गाड़ी कैसे परफॉर्म करने वाली है। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं गैब्रियल ब्रांड के, और रियर में आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्वर्स मिलने वाले हैं। सनसेट भी देखो भाई कितना प्यारा हो रहा है। 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। वैसे ऑन पेपर देखने में कम लगता है, बट आज तक मुझे SP के साथ टकराने जैसी शिकायत आई नहीं है। बढ़िया तरीके से चल रही है। और देखो सेकंड गियर पे मैं चला रहा हूँ, बंद नहीं पड़ेगी। आपको पलटा कर भी दिखाता हूँ, तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हो गाड़ी का टॉर्क सफिशिएंट रहने वाला है। दूसरे गियर पे विदाउट नॉकिंग गाड़ी यहाँ पर चल रही है। बाकी यहाँ से मेन रोड पे आ जाते हैं और बाइक को लॉन्च करते हैं और फिर पावर स्पेक्स की बात करेंगे। तो करते हैं गाइस बाइक को लॉन्च। 3, 2, 1 लेट्स गो। वाकई में यार इंजन बनाना कोई होंडा से सीखे। पूरे थ्रॉटल पे भी भाई कोई वाइब्रेशन ही नहीं आते। ये आप चेक करो, थर्ड गियर पे 80 की स्पीड क्रॉस कर लिए, फोर्थ गियर पे आए गैस 90 क्रॉस कर लेंगे, एंड फिफ्थ गियर पे भाई इजीली 100 ये क्रॉस कर देगी। बहुत ही रिफाइंड इंजन है। क्या पावर स्पेक्स मिलते हैं, क्या माइलेज निकाल के देने वाली है, सारी बातें यहाँ से चलते हैं हाईवे पे और फिर आपके साथ डिटेल में मैं करता हूँ। आज थोड़ा रूट भी आपको अलग लेकर चलता हूँ, बिकॉज डेली जो मेरे रेगुलर वीडियोज़ देखते हैं सेम रूट हो रहा है। सबसे पहले इंजन स्पेक्स की बात करते हैं, तो इसमें आपको 125 सीसी, टू बी प्रिसाइज 123.94 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिलने वाला है, जो कि 10.87 PS की पावर एंड 10.9 Nm का टॉर्क निकाल के देती है। पीक पावर ये इसकी 7000 RPM के आसपास निकाल के देती है। भाई बहुत ही रिफाइंड इंजन रहने वाला है। शाइन में भी सेम इंजन मिलता है, बट SP में थोड़ी ट्यूनिंग अलग से करी गई है, तो इसमें आपको ज़्यादा पावर फील होने वाली है। वैसे शाइन भी बढ़िया है, बट SP में आपको चलाने में ज़्यादा मज़ा आने वाला है। पूरी फन टू राइड ये बाइक रहने वाली है। और माइलेज की बात करें तो भाई सेगमेंट में सबसे ज़्यादा माइलेज ये निकाल के देती है। कंपनी 63 के आसपास क्लेम करती है, बट आपको 60 से 65 का माइलेज तो ये बाइक आराम से निकाल के देने वाली है। चौथे गियर पे भी यहाँ पर ओवरटेक करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और साथ ही में जो क्लस्टर अपडेटेड आ गया था ना, उसके बाद फीचर्स ये ढेर सारे बता देता है। लाइक इसमें आपको रियल टाइम माइलेज भी पता लग जाता है। गियर पोजीशन इंडिकेटर आप देख लो कितना क्लियर दिखा रहा है। और साथ ही में अगर मैं ओवरटेक भी कर रहा हूँ, पावर का अंदाज़ा लगा सकते हो। चौथे गियर पर मैं ईजिली यहाँ पर ओवरटेक
ओवरटेक कर पा रहा हूँ। तो कंप्लीट फन टू राइड ये मोटरसाइकिल रहने वाली है। साथ ही मैं आपको थोड़े ख़राब सड़कों पे भी चलाकर दिखाऊंगा और वहाँ पर ब्रेक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा। वैसे ऑफ रोडिंग तो हमने कर ली है। अब बेस मॉडल जो आप देख रहे हो उसमें आपको फ्रंट एंड रियर में 130 डायमीटर के ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, बट वो कहीं ना कहीं अगर आप डेली लॉन्ग रन कर रहे हो तो वहाँ पर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया नहीं। लाइक यहाँ पर कुत्ता बीच में आया, अगर मैं एकदम ब्रेक प्रेस कर रहा हूँ ना तो जो डिस्क का रिस्पॉन्स आ रहा है 240 mm के जो ये निसिन के डिस्क है वो आपको नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस देने वाले हैं। देखो लीन करने में भी मज़ा आ रहा है। 80 सेक्शन टायर फ्रंट में मिलते हैं, रियर में 120 सेक्शन टायर्स मिलते हैं। आज का वेदर भी चेक करो, सनसेट हो रहा है प्रॉपर यहाँ पर और चलाने में मज़ा आ रहा है। मैंने थोड़ा रूट चेंज करा है तो देखो बाइक चलाना भी थोड़ा रिस्की रहता है, बिकॉज अपने डेली वाले रूट पे तो कोई दिक्कत रहती नहीं है। लाइट वेट बाइक है, सेगमेंट में सबसे हल्की बाइक है रहने वाली है। हालांकि शाइन इससे 4 किलो और हल्की है, बट इसका 117 किलो का वेट रहने वाला है। चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही भाई, वो कॉन्फिडेंस ये गाड़ी प्रोवाइड कर रही है। काफ़ी अपराइट हैंडल बार रहने वाला है, तो अगर आप लंबा जा रहे हो डेली 80-100 किलोमीटर्स भी राइड कर रहे हो तो भी आपको कोई शिकायत आने नहीं वाली है इस बाइक को चलाने में। तो ओवरऑल काफ़ी फन टू राइड ये मोटरसाइकिल रहने वाली है। साथ ही में अगर कॉम्पिटिटर से कंपेयर करें, हालांकि आप अगर SP देखते हो, शाइन देखते हो, ये दोनों एक प्रॉपर डेली कम्यूटर सेगमेंट में आ जाती है। बट अगर आप राइडर की बात करोगे, ग्लैमर की बात करोगे, ये सब गाड़ियाँ, पल्सर की बात करें, ये सब गाड़ियों में फीचर्स ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है और कहीं ना कहीं आजकल बहुत ज़्यादा अपडेट हो चुकी है। मतलब फीचर्स में भी अपडेट हो गई है, साथ ही में लुक्स भी बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक कर दी है। बट ये गाड़ी जिन्हें आज भी सिंपल सोबर डिज़ाइन चाहिए, ज़्यादा माइलेज चाहिए, वो इस गाड़ी की ओर जाते हैं। थोड़े टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस आपको मैं शेयर कर देता हूँ। अगर आप SP 125 लेने का प्लान कर रहे हो, 790 mm की सैडल हाइट रहने वाली है। आपकी हाइट अगर 5 फुट 2 इंच या 3 इंच है तो भी आप इस गाड़ी को इजीली चला सकते हो। ग्राउंड क्लियरेंस मैं आपको बता चुका हूँ एंड ओवरऑल पोस्चर भी आप देखो, मतलब काफ़ी कंफर्टेबल है। 11 लीटर का टैंक आपको मिल जाता है, E20 फ्यूल भी ये सपोर्ट करने वाला है। और साथ ही में यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये स्विच गियर्स आपको बेस मॉडल में नहीं मिलेंगे। अब देखो मैं आपको एक बार रोक कर भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसा कि इसमें आइडल ऑन ऑफ मिल जाता है, TVS इसे इंटेलिगो बोलता है, सब अलग अलग नाम से बुलाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बाइक को यहाँ पर रोक लिया है, ऑटोमेटिक बाइक देखो यहाँ पर बंद हो गई है। लाइट तो ब्लिंक नहीं हुई, गाड़ी बंद हो गई है। थ्रॉटल दिया, बाइक स्टार्ट हो गई। तो ये फ्यूल सेविंग में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और साथ ही मुझे देखो पावर की कमी कहीं से कहीं तक नहीं लग रही है। अगर मैं सस्पेंशन टेस्ट भी आपको दिखाऊं, यहाँ पर ब्रेकर पे से तेज़ निकालूँ ना, ये देखो भाई कुछ फील ही नहीं हो रहा है यार। चलाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और सच में यार ये गाड़ी इतनी ज़्यादा बिकती क्यों है आपको चला कर ही पता लग जाएगा। बाकी यहाँ से यू टर्न लेते हैं और आपको इंडियन रोड्स पे बताऊंगा भाई कितनी ज़्यादा SP देखने को मिलती है, SP शाइन कितनी ज़्यादा मिलेगी। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया, 100 cc का जो मार्केट है भाई वो अपनी स्प्लेंडर, HF डीलक्स, पैशन ने कवर करके रखा है। और जो 125 cc का मार्केट है वो शाइन और SP ने कवर करके रखा है। टर्निंग रेडियस की बात करते हैं, यहाँ पर देखो ईजिली बाइक टर्न हो रही है। एंड अगर लो एंड टॉर्क की भी बात करें, फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर पे भी इजीली गाड़ी क्रॉल हो रही है। और थर्ड गियर से अगर मैं बढ़ाना चाहूँ, ये चेक करो, अभी हायर RPM तक ले जाकर दिखाऊंगा और फिर आप देखना भाई क्या नेक्स्ट लेवल की रिफाइनमेंट दे रहा है ये इंजन। भाई ये इंजन को पुल करोगे कभी भी इंजन आपको ऐसा फील नहीं होने देगा कि भाई यार मुझे भगाओ मत। ये देखो, आप अगर डेली ऑफिस जाना चाहते हो, आपका स्विगी जोमेटो वाला काम है, तो भी इस गाड़ी से हो जाएगा, बिकॉज कंफर्ट भी है, रिफाइंड भी है, माइलेज भी बढ़िया निकाल के देने वाली है। हम मेनली वर्डिक की बात करते हैं, फीचर्स बहुत सारे शेयर कर दिए। इंडियन रोड पे भी जैसा कि मैं आपको बता रहा था, HF डीलक्स, स्प्लेंडर, शाइन एंड SP यही सब गाड़ियाँ देखने को मिलेगी, बिकॉज मिडिल क्लास आदमी का बजट ही यही होता है और सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ भी ये बिकती है। अब जहाँ तक कि वर्डिक की बात करते हैं, देखो सिंपल सा वर्डिक मैं आपको दूंगा। 125 cc की एक बाइक लेना थी, बजट कम था, बिकॉज देखो शाइन और SP काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आ जाती है। और कुछ गाड़ियाँ ऐसी है जो 100 cc में उतने पैसे चार्ज कर रही है। 125 cc की बाइक लेना थी, डिज़ाइन से कोई मतलब नहीं है, माइलेज देने वाली बाइक चाहिए, रिफाइंड बाइक चाहिए एंड रिलायबल बाइक चाहिए, तो फिर आप शाइन 125 की ओर जा सकते हो। बट वहाँ पर कुछ कस्टमर्स ऐसे आते हैं कि यार जिनका बजट इतना ज़्यादा नहीं है, बट 125 cc में ही थोड़े लुक्स भी चाहिए और एक ऐसी बाइक चाहिए जो भाई 20 साल का लड़का भी चला ले, 60 साल का आदमी भी चला ले। मतलब मेरी फैमिली में मेरा छोटा भाई, मेरे पापा, मेरे दादाजी सब चला ले। मतलब एक ऑलराउंडर बाइक चाहिए जिससे आप सारे काम कर सको। आपके बच्चे को कोचिंग ले जाना है भाई, वहाँ भी ले जा सके, सिटी कम्यूट करना है, हाईवे कम्यूट करना है, सब तरीके से अगर चला सके तो भाई ये बाइक आपके लिए रहने वाली है। यहाँ से आपको यू टर्न लेकर दिखाता हूँ। ऐसे देखो ट्रैफिक रन में भी आपको कोई दिक्कत आने नहीं वाली। ओवरऑल भाई जो ये बाइक है काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। अब कुछ कस्टमर्स ऐसे आते हैं जिन्हें ज़्यादा फीचर्स चाहिए, अब जिन्हें ज़्यादा पावर चाहिए वो एक्सट्रीम की ओर जा सकते हैं, राइडर की ओर जा सकते हैं। जिन्हें ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो भाई बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है।
बट कम बजट में एक रिफाइंड एंड रिलायबल बाइक चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए बाइक चाहिए तो यार ये रहने वाली है, बिकॉज इसके स्पेयर पार्ट भी बहुत कम प्राइस में मिल जाते हैं। सद्गुरु होंडा से मैं बाइक लेकर आया हूँ, आफ्टर सेल से रिलेटेड भी कोई दिक्कत आपको इस बाइक में आने नहीं वाली। और दूसरी सबसे खास बात रहने वाली रीसेलिंग। इस गाड़ी को अगर आप 8-10 साल चलाकर भी बेचते हो तो भाई रीसेलिंग से रिलेटेड कोई कॉम्प्रोमाइज करना नहीं पड़ेगा। यार जितने भी लोग जो इसको 8-10 साल से यूज कर रहे हैं शाइन या एसपी को, आपका क्या एक्सपीरियंस मुझे कमेंट में शेयर करना। शाइन एसपी सब रोड पे दिख रही है, हालांकि मैं जूम करके बता नहीं पाऊंगा। बाकी गाइस आज के राइड वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो में मजा आया होगा। शाइन को दिखा के यहाँ पर वीडियो को एंड करते हैं। यहाँ तक देखी हो, अच्छी लगी हो तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ।